तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले दुनिया के दो सबसे भिखमंगे देश की नई दोस्ती। हाँ, आपने सही सुना। एक तरफ भिखमंगा पाकिस्तान है जिसके घर में जलाने के लिए बल्ब के पैसे नहीं है, लेकिन फौज के जनरल्स के लिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए पैसा अवेलेबल है। बात तो सही है। और दूसरी तरफ तेल का भंडार सऊदी अरब, जहां तेल का समुंदर है लेकिन सेना बनाने में अभी भी बैटरी की कमी है। और इन दोनों चूतियों ने साइन कर दिया नेटो जैसा डिफेंस पैक्ट। भाई वाह, ये वैसा है जैसे कोई प्लास्टिक कंपनी में खिलौना वाला एरोप्लेन बनाने वाले इलॉन मस्क को बोले कि चलो स्पेस एक्स में रॉकेट लॉन्च करते हैं। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की दिवालिया फौज और उनके जुगाड़ वाले जिहाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दुनिया का सबसे अजीबोगरीब कॉम्बो पैक तैयार है। पाकिस्तान की हालत तो ऐसे है कि घर में बत्ती जलाने के लिए पैसे नहीं है, IMF की EMI पर इनके टैंक चलते हैं और बाहर से डिफेंस पैक्ट का ताज पहन लिया। ये वही बात होगी, जेब में 10 रुपए और उधार में iPhone 16 की फोटो खिंचाकर इंस्टा स्टोरी लगाएंगे। और पाकिस्तान सऊदी अरबिया का डिफेंस पैक्ट भी सुन लो। सऊदी अरब वाले तेल बेचने में व्यस्त, पाकिस्तान वाले तेल खरीदने में व्यस्त। दोनों सोच रहे होंगे कि तेल खरीदने वाले और तेल बेचने वाले युद्ध जीत जाएंगे। जैसे दो बेरोजगार कहें कि चल भाई एक नई कंपनी खोलते हैं, लेकिन बैकअप में पैसा ही नहीं है। जस्ट लाइक पाकिस्तानी, खाने के लिए इन भिखमंगों के पास पैसा नहीं है, चले सऊदी अरब से डिफेंस बजट साइन करने। पता नहीं, हमको समझ नहीं आता कि वहां के प्रिंस की क्या मजबूरी पड़ गई कि इस भिखमंगे को साइन कर लिया। इतनी गाड़ फटी पड़ी इन मुस्लिम देशों की इजराइल से। बताओ, एक छोटे से इजराइल को हराने के लिए ये 57 मुस्लिम देश एक हो गए, लेकिन उखाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे इजराइल का। इन 57 मुस्लिम देश ने भाई प्रॉपर मीटिंग किया है कि इजराइल का कुछ करना होगा, नहीं तो ये सबकी बैंड बजा देगा। अभी कतर में जो बिल्डिंग उड़ाया है ना, उससे पूरे 57 मुस्लिम देश का नींद चैन सब चीज उड़ा हुआ है। मैं गुंडा हूँ। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पैक्ट पर इंडिया और इजराइल पे क्या असर पड़ेगा। भाई असर वही पड़ेगा जैसे भाई मोहल्ले का सबसे पतला लड़का बोले कि मैं WWE में जाऊंगा। भाई वही कहावत हो गई, देह न दशा गांड बतासा। इंडिया और इजराइल की टेक्नोलॉजी सेम, इंडिया और इजराइल की आर्मी की टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, रॉ, मोसाद जैसी बड़े बड़े सीक्रेट फौजेज और खुद की इंडस्ट्री सब अपने दम पर है। लेकिन इन पाकिस्तानियों भिखमंगों का अपना ही वजूद नहीं कि मेरे अब्बू कौन है। कभी USA को बना लेता है, कभी चाइना को बना लेता है, और परमानेंट अब्बू तो हम भारत वाले हैं। सही बात है। दोनों देशों ने असली वार वाले गेम खेले, लेकिन ये पाकिस्तानियों ने जितना लड़ाई लड़ा है सारा का सारा लड़ाई हार चुके हैं। क्या ये लोग इजराइल से बचा पाएंगे सऊदी अरब को? वो एक अकेला 57 मुस्लिम देशों पे भारी है। पाकिस्तानियों की हालत ऐसी है कि भाई पाकिस्तान की फौज इतनी दिवालिया हो चुकी है कि अब उन्हें वार के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, वार्षिक भीख सम्मेलन के लिए दिया जाता है। वहां का घोचू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हर हफ्ते किसी न किसी देश भीख मांगने के लिए पहुंच जाता है। अब शायद सऊदी अरब से भीख लेने गए और आते आते डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया कि डॉलर के बदले कम से कम सुरक्षा इन्हें देना पड़ेगा। जैसे आप शादी में बिना बताए घुस गए और चुपके चुपके खाना ठूस लिया। एक खिलवाता है दूसरा पिटवाता है। पाकिस्तान आर्मी ने अब जिहाद से ज्यादा जुगाड़ वाला मास्टर डिग्री कर लिया है। इजराइल ने एक बार धूल चटाई, इंडिया ने बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये लोग मुंह खाने के बाद बार बार ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं। अरे भिखारियों, तैयार किस बात के लिए? गोला बारूद खरीदने के लिए भी तुमको IMF से लोन ही लेना पड़ता है। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके खत्म होने के बाद अमेरिका पहुंच गया भीख मांगने के लिए। गजब बेइज्जती है। अब बात करते हैं सऊदी के पैक्ट पे। तो सऊदी अरब को पता है कि उनके पास तेल है लेकिन फौज में दम नहीं है, और पाकिस्तानियों के पास फौज है लेकिन तेल नहीं है। तो दोनों ने सोचा कि चलो मिलके एक इंस्टाग्राम कोलैब करते हैं। वैसे इस पैक्ट को स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं कहना चाहिए था, इस पैक्ट को स्ट्रेटेजिक डीजल एग्रीमेंट कहना चाहिए था, क्योंकि भिखारिस्तान के टैंक चलेंगे जब सऊदी अरब ये तेल न भेजेगा इन लोग को। दुनिया कह रही कि नया ब्लॉक बन रहा है, पर सच में ये ब्लॉक ऐसा जैसे गली मोहल्ले का क्रिकेट टीम कि जिसमें एक के पास बैट नहीं है, दूसरे के पास बॉल नहीं है, और तीसरा कह रहा है कि हम मैच जीत गए। ये पैक्ट नाटो जैसा नहीं है, ये पैक्ट RRR का गाना नाटू नाटू है ना, वो जैसा है। भाई पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है कि पहले अपने देश का बजट सफा चट कर जाओ, फिर बाकी दुनिया को इंडिया इंडिया कह के डराओ। भारत से जितनी बार हारे उसी में इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और पता नहीं वहां के प्रिंस को इन लोगों में क्या दिख गया, न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं है सिर्फ, वो भी इन गधों को चलाना नहीं आता होगा, खाली धमकी देते हैं, कर कुछ पाते नहीं है। पोपट पे पोपट, पोपट पे पोपट, सब जगह मेरा पोपट हो रहा है।
होचो शहबाज शरीफ को पीएम नहीं कहना चाहिए, पीएफएम कहना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होगा प्राइम फंडराइजर मिनिस्टर। कभी आईएमएफ, कभी चाइना, कभी सऊदी अरबिया, कभी यूएई। जहाँ फ्री का पैकेज का स्मेल आए वहां पे ये दौरे चले आते हैं कि भाई एक पैकेट मुझको भी दे दो, मतलब कि $1 बिलियन। अब डिफेंस पैक्ट इसलिए साइन कर दिया कि कम से कम इसी बहाने सऊदी अरब हम लोग के ऊपर कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो इन भिखमंगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या ये सऊदी अरब से ऐसे हाथ मिला लेता? लेकिन इन लोग के धोखा देने की खानदानी आदत है। न ये अफगानिस्तान के हुए, न इराक के हुए, न ईरान के हुए। इराक में B2 बम्बर मारा गया था ना, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से मारा गया था। तो अब ये क्या खाक सऊदी अरबिया को होंगे? बस ये पैसा के लालच है और कुछ नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई डिफेंस पैक्ट पे साइन करने से डिफेंस स्ट्रांग नहीं होता, हथियार, बजट और इरादा स्ट्रांग चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ये डिफेंस पैक्ट वैसी है जैसे फ्री का बीमा, अगर इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो दोनों कंपनी बंद। अब अगले हफ्ते पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि अपने नए अब्बू चीन को भी जोड़ लेते हैं, तुर्की को भी जोड़ लेते हैं, सब मिलके NATO 2.0 बनाएंगे। और पाकिस्तानियों सच ये है कि तुम जो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हो ना, इंडिया से मुंह का खाने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में खाए हो, कि इससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, पीछे बैकअप मिल जाएगा पैसों का। तुम 57 मुस्लिम देश एक का है ना हो जाओ, लेकिन इंडिया का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ी बात ब्रेन है, और तुम्हारे पास जो दिमाग है वो खाली दिमाग पैजामा में नारा बांधने के लिए यूज होता है। और पाकिस्तानी ये जो तुम सपना देख रहे हो ना कि अगर दोबारा इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा और सऊदी अरबिया पीछे आ जाएगा तो सऊदी अरब सपोर्ट करेगा, तो ये तुम ख्वाब में ही जी रहे हो बाबू। खाली सऊदी अरब के पास तेल है और दूसरा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ साथ सऊदी अरब को भी निपटा दिया जाएगा। वो इजराइल से नहीं जीत पा रहा था तो इंडिया से क्या जीत पाएगा? इजराइल का जो इंडिया 100 गुना है। तो ये ख्वाब में ना देखना कि अब इंडिया को कम से कम लपेट लेंगे। जितनी बार तुमने ख्वाब देखा, हर बार तुम लोग मुंह के खा के ही वापस गए हो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। खैर गाइस, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यार ये पाकिस्तान सऊदी अरबिया डिफेंस एग्रीमेंट इंडिया के लिए बेकार है कि सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा यार।